दोस्तों, व्हाइट हाउस का नाम सुनते ही हमारे मन में चारों तरफ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति घूमने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आखिर व्हाइट हाउस है क्या, तो आपको बता दें कि व्हाइट हाउस अमेरिका का सबसे शक्तिशाली घर है, जो कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। तत्काल समय में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। व्हाइट हाउस अमेरिका के लोगों के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम भारतीय इंडिया गेट, ताजमहल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी चीजों पर गर्व करते हैं, वैसे ही अमेरिका के लोग व्हाइट हाउस पर गर्व करते हैं। अमेरिका के सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक गिने जाने वाला व्हाइट हाउस अपने अंदर तरह तरह के रहस्य समेटे हुए है। ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सीज हैं जो कि व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी सारी मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सीज के बारे में और जानेंगे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली घर कितना रहस्यमय और डरावना है। मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ल्ड मिस्ट्री हब की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। व्हाइट हाउस का निर्माण 1792 में किया गया था। व्हाइट हाउस के व्हाइट होने के पीछे ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने वाले लोग इसे लोकतंत्र और न्याय का सिंबल बनाना चाहते थे। व्हाइट हाउस लगभग 55,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 132 कमरे हैं। यह वॉशिंगटन डीसी का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने इस लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। और यह बात तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखने में कहीं से भी कम है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अचानक से आएं और व्हाइट हाउस में आपको प्रवेश मिल जाए। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के लिए आपको महीनों पहले ही बुकिंग करानी होगी और उसके बाद ही आपका नंबर आ पाएगा। व्हाइट हाउस में घूमने के लिए कुछ कमरे ही खोले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हिस्से लोगों की नजरों से छुपे रह जाते हैं। व्हाइट हाउस की डिटेल को बारीकी से कवर करने से पहले बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। इसे आप कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, मिथ कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं या मन का वहम भी कह सकते हैं। पर माना जाता है कि व्हाइट हाउस में आज भी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की आत्मा भटकती है। इस कहानी में बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा इज्जत और बड़े पदों पर रह चुके हैं और उनकी बातों को अनदेखा या अनसुना नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी व्हाइट हाउस की बात की जाएगी तो इस मिस्ट्री को हमेशा याद किया जाएगा। यह मिस्ट्री है अब्राहम लिंकन की भटकती आत्मा की। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति की आत्मा भटकती है। ऐसा केवल माना ही नहीं, देखा भी गया है। अब्राहम लिंकन विश्व भर में आज तक अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लिंकन के साथ एक हादसा हुआ था। ऐसा हादसा जो कि व्हाइट हाउस में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। हुआ ये कि अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके कुछ ही दिनों बाद नए राष्ट्रपति आ गए और लोगों को यहाँ वहाँ लिंकन नजर आने लगे। हालांकि लिंकन को किसी आधिकारिक व्यक्ति ने तब तक नहीं देखा था, इसलिए इस बात पर किसी ने विश्वास भी नहीं किया। राष्ट्रपति बने कैल्विन कूलिस 30वें राष्ट्रपति थे। वह अपनी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में रहते थे और अचानक एक रात उनकी पत्नी ग्रेस को महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है। पहले तो उन्हें लगा कि नौकर है, लेकिन अचानक उन्होंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो वह दंग रह गईं और उनके मुंह से चीख निकल गई। खिड़की पर लिंकन खड़े थे। वो खिड़की थी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की। उसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। उन्हें बार बार लगता था कि लिंकन उनके आसपास ही हैं, कभी पास में खड़े तो कभी बैठे और कभी उन्हें देखते हुए। ग्रेस का यह डर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ नहीं दिया। ग्रेस के बाद अगला नंबर जिनका आता है वह है नीदरलैंड की महारानी विल्मीना। विल्मीना ने अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस में देखा था जब उन्हें अमेरिका के आधिकारिक दौरे के दौरान उन्हें व्हाइट हाउस में ठहराया गया था, जो कि राजकीय मेहमानों के लिए बहुत ही आम बात थी। अपने ठहराव के दौरान एक रात उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई है। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उन्होंने दरवाजा खोला और खोलते ही दंग रह गईं। दरवाजे पर लिंकन खड़े थे। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, वह इतना डर गई थी। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें लिंकन को देखा गया है और आज तक यह सिलसिला थमा नहीं है। अमेरिकियों की माने तो लोगों का लिंकन को देखना सिर्फ एक इत्तेफाक है। दोस्तों, अगर इस मिस्ट्री ने आपके रोम रोम सन्न कर दिए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। व्हाइट हाउस को बनाया गया था 1792 में।
व्हाइट हाउस की जगह चुनने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। वॉशिंगटन दुनिया को दिखाना चाहते थे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का घर कितना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल हो सकता है। उन्होंने इसे मेहनत से बनाया था, लेकिन वह इस शक्तिशाली घर में कभी रह नहीं पाए। इस घर का पूरा निर्माण सन 1800 में पूरा हुआ। तब तक जॉर्ज ने अपने कार्यालय और जिंदगी दोनों से ही विदा ले लिया। उनका कार्यालय लगभग 1797 में खत्म हुआ और उन्होंने दुनिया को 1799 में अलविदा कह दिया। हालांकि जॉर्ज वॉशिंगटन ने व्हाइट हाउस को दुनिया का सबसे खूबसूरत घरों में से एक तो बनवा लिया, लेकिन व्हाइट हाउस पर एक काला दाग है जो कि आज तक लगा हुआ है। वो दाग ये है कि व्हाइट हाउस को दासों के द्वारा बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस का निर्माण दासों ने किया था। यह सब वो लोग थे जो अश्वेत देशों से लाए गए थे। यह दाग व्हाइट हाउस से कभी नहीं मिट सकता। इन सभी चीजों के अलावा व्हाइट हाउस से जुड़े कई फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो व्हाइट हाउस की कई कहानियां कहते हैं। जैसे कि इसके नाम की ही बात करें तो इसे कभी भी ऑफिशियली व्हाइट हाउस नहीं कहा गया। इसका नाम आधारिक तौर पर व्हाइट हाउस कभी था ही नहीं। हालांकि व्हाइट हाउस को व्हाइट रखने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्या आप सोच सकते हैं कितने? व्हाइट हाउस को व्हाइट रखने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह खर्चा सिर्फ और सिर्फ बाहरी दीवारों का है। अगर पूरे व्हाइट हाउस का खर्चा जोड़े तो अच्छा खासा एक बड़ा सा मेंशन आ जाएगा। वैसे जब बात दीवारों पर आ ही गई है तो हम बात कर लेते हैं व्हाइट हाउस के कमरों की। व्हाइट हाउस के शुरुआती 100 साल में लगभग सभी राष्ट्रपति के हाथ में ये होता था कि वह अपना ऑफिस और अपना कमरा चुन सकते हैं। आजकल जिस तरह ओवल ऑफिस है और दूसरे ऑफिस हैं, पहले नहीं थे। पहले केवल कमरे थे जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी कमरे को ऑफिस या बेडरूम बना सकते थे। व्हाइट हाउस में रहने वाले जाने माने राष्ट्रपति में से एक लिंकन भी थे। एक किस्सा उनसे ये भी जुड़ा हुआ है कि जब लिंकन को चुनने के लिए कहा गया तब उन्होंने भी अपना एक रूम चुन लिया, पर उसके बाद वह लगातार अलग अलग कमरों में सोते रहे और अपने कार्यालय के दौरान एक बार भी अपने बेडरूम में नहीं सोए। लिंकन की ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी व्हाइट हाउस से जुड़े कुछ रहस्य और कंट्रोवर्सी। जिंदगी के कई सारे नियम ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उन्हीं नियमों से एक नियम ये भी है कि जो इमारत जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसके नीचे उसकी ऊंचाई की भी 2 गुने राज दबे होते हैं। व्हाइट हाउस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। व्हाइट हाउस की मिस्ट्री और कंट्रोवर्सीज के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आप हमें इंस्टा, स्नैपचैट और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।